भागलपुर के सदर अस्पताल का नया मॉडल भवन बनकर तैयार हो गया है। 2,83,00,000 रुपए लागत से नया भवन बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि अब एक ही छत के नीचे कई तरह के मरीजों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा, जिसका लाभ भागलपुर जिले के साथ आसपास के जिले के मरीज को मिलेगा। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने कहा कि इससे पहले यहाँ पर कई तरह के मरीजों का इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन अब नए भवन में सभी मरीज का इलाज होगा। हम लोग आए हैं निरीक्षण में ये देखने के लिए कि कहाँ तक काम पूरा हो गया है। तो निरीक्षण के क्रम में देख रहे हैं कि लगभग 95% काम पूरा हो गया है और बहुत जल्दी इस महीने के अंत तक हो सकता है कि हम लोग इसको हैंडओवर लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। क्या सर सब सुविधाएं होगी अस्पताल में? पूर्व में जिस तरह से सदर अस्पताल में लोग आते थे तो उन लोगों को दिक्कत होती थी कि दवा कहीं और बट रहा है, महिलाओं का डिलीवरी कहीं और हो रहा है, बच्चे कहीं और भर्ती हो रहे हैं। तो वो सारी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएगी और सारी सुविधाएं उनको एक छत के नीचे ही मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे उन लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज में आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। ईद उल अजहा का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के नाथनगर, सीटीएस मैदान, शाह मार्केट मस्जिद, ततारपुर, मौलाना चक, बरहपुरा बरारी के अलावा सभी मस्जिदों में बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ी है। सीटीएस मैदान नाथनगर में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक धूमधाम से बकरीद त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की शुभकामनाएं दी। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सेंट पॉल एकेडमी, लीड अस टू लाइट। सीबीएसई की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एडमिशन स्टार्ट नाउ। स्कूल जो आपके बच्चों की कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, बस फैसिलिटी। स्कूल प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड टीचर्स विद एप्रोप्रिएट लीडरशिप और प्रिंसिपल। विद्यालय जो देता है 100% रिजल्ट। दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। पूर्वी बिहार के लोगों का वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल भागलपुर के बरारी में 200 करोड़ की लागत से बने 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। बता दें कि 200 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में 200 बेड हैं, जिसमें 7 विभाग, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी के साथ प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि झारखंड और बंगाल से इलाज कराने के लिए भागलपुर आने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज में मरीजों का दबाव भी कम होगा। देखिए, माननीय मंत्री महोदय के साथ 12 जून को समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उद्घाटन करा देना है जुलाई के दूसरे पखवाड़ा में। अभी वस्तु स्थिति क्या है, तो इसमें बिल्डिंग करीब करीब बन चुका है। इसमें बिजली, पानी, एसी, जनरेटर, गैस पाइपलाइन, ओटी और जिन अन्य चीज का टेस्ट कर लिया गया है जो फंक्शनिंग है। बांका जेल में कैदी विशेश्वर मोदी की तबियत बिगड़ने के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक कैदी बांका चांदन थाना क्षेत्र के हरदिया पररिया गांव का रहने वाला था। नक्सली के साथ काम करने के आरोप में बांका जेल में कई वर्षों से बंद था। मृतक कैदी के परिजनों का आरोप है कि बांका जेल प्रशासन की ओर से तबियत बिगड़ने की जानकारी नहीं दी गई। मौत के एक दिन बाद जानकारी दी गई। बॉडी को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया था। से पहले पकड़ाया था, थोड़ा इसका दिमाग छिड़ था, तो इलाज कराने के दौरान में इलेक्शन से पहले इसको जैसे पकड़ के अंदर कर दिया। इसके बाद कुछ दिन पहले हम लोग भेंट भी किए थे, तभी स्थिति सही था। लेकिन माँ से आने के बाद कल हमको आज सुबह पता चला कि आपका पिताजी का एक्सपायर हो गया। हम लोग बांका आया, बांका से यहाँ भेजा
कि वहाँ पे आपका पिताजी है, यहाँ पता चल रहा है कल एक्सपायर हुआ, बाहर में डेड बॉडी फेंक दिया लवारिस का तरफ गेट। सुदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा बादरपुर गांव में मोटरसाइकिल चोरी विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से तलवार और लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के 6 लोग घटना में जख्मी हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी कुछ लोगों को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। थाने में अभी एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है। विवाद हुआ, आया पापा आ रहा था दुकान पर से खाना खाने, उधर से आया तो गाली देने लगा। अच्छा, इसीलिए विवाद हो गया। हाँ। मारने वाला उनसे कौन कौन है? मारने वाला उधर से 5 भाई है। क्या नाम है? नाम बता सकते हो? एगो निक्को मंडल है, एगो वीरेंद्र मंडल, राजू मंडल और एगो बीरू मंडल। थाना पर से केस करके मेरा छोटा भाई घर गया, हम बगल वाले घर पे रहते हैं, वहाँ से हमको फ़ोन करके बुलाया कि भैया गाड़ी चोरी हो गया से थाना पर से केस करी के लिए। तो सब भाई बैठ के गप कर रहे थे। मेरे मुंह से यही निकला कि चौक पर से जो आदमी इतना आता जाता है बाहर से, गांजा मेरे वहाँ बहुत बिकता है। कहाँ पे? कौन चौक पे? भूतनाथ चौक पे भी बिकता है और जगह सब भी बेचता है। ये बात मेरे मुंह से निकला है, गांजा बेचता है तो उसी में से कोई चोर होगा जो गाड़ी चुरा के गया। ठीक। तो भूतनाथ चौक पे जिसका घर है उसको गुस्सा लगा, मेरे बगल में कैसे अचानक पीछे से आया तलवार लेके। आपको तलवार से मारा है? हाँ, तलवार। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।